गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। हम लोग चर्चा कर रहे थे साम्राज्यवाद पर कि जो 19वीं शताब्दी में जो नवीन साम्राज्यवाद आया था उस साम्राज्यवाद के क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम निकले। तो हम लोगों ने साम्राज्यवाद अपने राज्य का क्या करना, विस्तार करना। अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा? जब किसी दूसरे पर आक्रमण करेंगे। अतः जब एक शक्तिशाली देश द्वारा किसी गरीब देश पर आक्रमण करके उसके भूभाग पर अधिकार कर लिया, जिसे क्या कहा गया, साम्राज्यवाद कहा गया। न केवल उसके भूभाग पर, उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी स्थितियों पर जब अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, उसे क्या कहा गया, नवीन साम्राज्यवाद, जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। नवीन साम्राज्यवाद की, ठीक है। इससे पहले साम्राज्यवाद था पुराना साम्राज्यवाद, जिसे राजनीतिक साम्राज्यवाद कहा गया। फिर औपनिवेशिक साम्राज्यवाद आया, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने साम्राज्यवाद के परिणाम भी पढ़े। देखिए, कोई घटना के घटित होने के कुछ कारण होते हैं, तो उन कारणों में हमने साम्राज्यवाद के कारण पढ़े। फिर वो साम्राज्यवाद घटना हुई, साम्राज्यवाद हुआ, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ परिणाम निकले थे, हम लोगों ने परिणामों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग ये जो साम्राज्यवाद हुआ, क्योंकि यूरोप के देशों में जो साम्राज्यवादी होड़ शुरू हो गई थी, ठीक है, इस होड़ में किसने क्या जीता उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। साम्राज्यवाद, ठीक है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार। अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार से तात्पर्य ये है कि किस तरह यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अफ्रीका का कौन सा भाग किससे मिला, यूरोप की किस शक्ति को मिला, और उसके लिए से क्या, कौन सा युद्ध करना पड़ा, क्या करना पड़ा। देखिए, अफ्रीका में ये जो साम्राज्य विस्तार किया यूरोप के देशों में, अफ्रीका में ये जो साम्राज्य विस्तार है, ये विश्व इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना मानी जाती है, ठीक है। तो देखिए, अफ्रीका जो महाद्वीप है ये यूरोप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, और दक्षिण में स्थित है। और ये जो अफ्रीका है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1,15,00,000 वर्ग किलोमीटर में ये अफ्रीका महाद्वीप फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन ये आश्चर्य की ये बात है कि जो यूरोपीय देश थे, ठीक है, इन्हें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि अफ्रीका महाद्वीप जैसा भी इतना बड़ा कोई द्वीप है, ठीक है। इन्हें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, है ना। बस इन्हें अफ्रीका महाद्वीप के जो तटीय प्रदेश थे, जैसे मोरक्को है, मिस्र है, अल्जीरिया है, ठीक है, ट्यूनिस है, इन तटीय प्रदेशों की जानकारी थी। इसके अलावा इन्हें अफ्रीका महाद्वीप की कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। अतः अफ्रीका महाद्वीप जो यूरोप के दक्षिण में स्थित है, जिसको इतना बड़ा क्षेत्रफल है, 1,15,00,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और यूरोप के देशों को इस महाद्वीप की जानकारी नहीं थी, ठीक है। इसलिए इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जैसे इन लोगों को अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पता चला, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की जो खोज का जो श्रेय है यूरोप के लोगों को, ये भूगोलवेताओं को जाता है। भूगोलवेताओं ने ही इन्हें बताया कि ये बहुत बड़ा एक महाद्वीप है। कैसे? देखिए, एक लिविंगस्टोन और एक स्टेनली नाम के भूगोलवेता माने गए हैं। इन्हीं को ही यूरोप के देशों को अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी देने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। स्टेनली ने क्या किया था, इस अफ्रीका महाद्वीप का भ्रमण किया था, ठीक है, और उसने अफ्रीका महाद्वीप का भ्रमण करने के पश्चात यूरोप के देशों को इसकी जानकारी दी। और जैसे उसने यूरोप के देशों को इस अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी दी, वैसे ही यूरोप के देशों में अफ्रीका महाद्वीप में अपना साम्राज्य विस्तार करने की क्या हो गई, अपना साम्राज्य स्थापित करने की जिज्ञासा बढ़ने लग गई, ठीक है। और यूरोप के इन सब
सब देशों के बीच में अफ्रीका का ये जो बंटवारा हुआ अलग अलग प्रदेशों पर, यूरोप के अलग अलग देशों ने अफ्रीका महाद्वीप के अलग अलग प्रदेशों पर जो अधिकार किया, ठीक है, ये जो बंटवारा हुआ, ये जो विभाजन हुआ, इतने तीव्र गति से हुआ कि यूरोप के देशों ने 25 से 30 वर्ष के भीतर ही संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप को आपस में बांट लिया, ठीक है। और यूरोप के देशों के बीच में ये जो साम्राज्य अफ्रीका का ये जो विभाजन हुआ था, इसके लिए यूरोप के देशों को ज्यादा युद्ध नहीं लड़ने पड़े। कुछ एक शराब की बोतलों और उपहारों के बदले उन्होंने संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। कहने का भाव ये है कि अफ्रीका महाद्वीप के लोगों ने कुछ एक शराब की बोतलों और उपहारों के लिए अपने आप को यूरोप को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूरोप के देशों ने अफ्रीका में जो साम्राज्यवाद किया, तो यूरोप के कौन कौन से देश ने अफ्रीका साम्राज्यवाद में भाग लिया और अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन सी एरियो पर अपना अधिकार किया, ठीक है। तो सबसे पहले किस देश को अपना, यूरोप के किस देश ने अफ्रीका के किस एरिया को अपना उपनिवेश बनाया या उस पर अपना साम्राज्यवाद किया, अपना अधिकार किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की, ठीक है। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बेल्जियम के उपनिवेश, ठीक है। तो अफ्रीका में ये जो यूरोपीय देशों ने साम्राज्यवाद किया, इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, बेल्जियम को जाता है। अफ्रीका में कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार को प्रारंभ करने का जो कार्य है वो किसने किया, इसी बेल्जियम ने ही किया। बेल्जियम का शासक था लियोपोल्ड द्वितीय, ठीक है। लियोपोल्ड द्वितीय ने सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में अपनी रुचि दिखाई, ठीक है, और उसने क्या किया, अपनी जो राजधानी थी, ठीक है, अपनी राजधानी ब्रुसेल्स में क्या किया, एक सम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन में उसने यूरोप के विभिन्न भूगोलवेताओं को आमंत्रित किया और उसने एक अफ्रीकी संघ की स्थापना की, ठीक है। और उसने इसी स्टेनली के नेतृत्व में ही अफ्रीका के अन्वेषण का कार्य आरंभ किया और जब अफ्रीका के अन्वेषण का कार्य आरंभ हुआ तो इसी स्टेनली के प्रयास से ही बेल्जियम ने क्या किया, अफ्रीका के कांगो प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। जब कांगो पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय ने, तो यूरोप के जितने भी देश थे उस लियोपोल्ड को संदेह की दृष्टि से देखने लगे, भी कांगो पर अधिकार कर लिया, सारे अफ्रीका पर यही कब्जा ना कर ले, ठीक है। तो इस पर क्या करने लगे, अपना संदेह पैदा किया और क्या कहा, कांगो पर अपना भी दावा प्रस्तुत किया, तू अधिकार कर सकता है तो अफ्रीका महाद्वीप के इस पर हम भी अधिकार कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, यूरोप के जो और देश थे उन्होंने कांगो पर अपना भी दावा प्रस्तुत किया, ठीक है। तो यूरोप के विभिन्न देशों में कांगो पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या हो गई, प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई, रोष पैदा हो गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो कांगो को लेकर समस्या हो गई, कांगो किसको दिया जाए, ठीक है। सबसे पहले बेल्जियम ने अधिकार किया, बाकी भी अपना दावा कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो कांगो की समस्या का समाधान करने के लिए यूरोप के विभिन्न देशों में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है, और जिसके द्वारा कांगो पर सभी यूरोपीय देशों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। सभी देश इस पर क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। और अंत में फिर क्या हुआ कि जो बेल्जियम था ये जो कांगो था ये बेल्जियम की सरकार को दे दिया गया, ठीक है। इस तरह सबसे पहले बेल्जियम ने अफ्रीका महाद्वीप के कांगो प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है, और अफ्रीका साम्राज्यवाद का आरंभ कर दिया। तो देखिए ये जो बेल्जियम को ये जो कांगो मिला था, ये जो
बेल्जियम जितना था ना, बेल्जियम जितना था है ना, कांगो उससे क्या है 10 गुना बड़ा था। बेल्जियम ने कांगो प्रदेश पर अधिकार किया। कांगो क्या था 10 गुना बड़ा था, किससे? बेल्जियम से। ठीक है, तो इस तरह न केवल बेल्जियम का साम्राज्य विस्तार हुआ, अपितु बेल्जियम को रबड़ है, सोना है, ठीक है, चांदी, हीरा, जवाहरात आदि की खानें भी मिल गई, जो कहाँ थी? कांगो में थी। ठीक है, तो इस तरह बेल्जियम ने कांगो प्रदेश पर अपना अधिकार करके सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में साम्राज्यवाद को आरंभ किया। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे फ्रांस के उपनिवेश, या फ्रांस ने अफ्रीका में कहाँ कहाँ अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।